मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर सजेशन सेमेस्टर 5 पेपर DSC 11। और इसमें जो है पहले मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसके बाद 20 मार्क्स। तो चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो है डिस्कस ब्रीफली द एरिस्टोक्रेटिक रिवॉल्ट ऑफ फ्रांस। और 5 मार्क्स का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और चलिए जो हमारा 5 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैलर्जी। और 5 मार्क्स का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है 4 नंबर क्वेश्चन जो है हाउ डिड द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1789-91 रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द चर्च। और चलिए जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपका 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वाज द सिराजेवो इंसिडेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिराजेवो इंसिडेंट क्या था या और करके ऐसे दिया जा सकता है व्हिच इंसिडेंट स्पार्क ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हाउ। द आंसर ऑफ द बोथ क्वेश्चन इज सेम, दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा एकदम सेम होगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेनिस ऑफ कोर्ट ओथ इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड पे जो है आपको एक नोट लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है व्हाट वर हु वर बोल्शेविक एंड मेंशेविक। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो रोल ऑफ बोल्शेविक और मेंशेविक या दोनों कंबाइन करके भी दिया जा सकता है। और हमारा 5 मार्क्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द EMS टेलीग्राम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर से। और चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस ब्रीफली द स्पेनिश अल्सर। स्पेनिश अल्सर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से मैंने 5 मार्क्स के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इससे पहले इसके आगे मैं बढ़ूं इससे पहले मैं बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसका आंसर मैंने कर दिया है और एक PDF बुक मैंने बना दिया है। और अगर आप उस PDF बुक को परचेस करना चाहते हैं तो सिर्फ 299 आप मुझे सेंड करें, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें और इसका PDF बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब 10 क्वेश्चंस के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप 11 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया उसको पढ़ सकते हैं। हु वेयर फिजियोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने 5 मार्क्स में दिया है लेकिन ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी आने के चांसेस है, बट ये 5 मार्क्स में मुझे एज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है। आप 3 क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपके पास कोई अब टाइम रहता है तो आप 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। और चलिए इसके बाद से जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी शेयर करूंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और जो पहला ही क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन ये है कि द सोशल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ फ्रांस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस क्वेश्चन को ऐसे करके दिया जा सकता है कि वाज द सोशल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ फ्रांस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि व्हाट वर द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस ऑन द ईव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स में नहीं आता है तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। उसमें ऐसे दिया जा सकता है कि अगर आपने पढ़ा होगा सोशल कंडीशन तो फ्रांस में सोशल कंडीशन जो थे एक उसमें
पहले सबसे टॉप में जो होते थे क्लर्जीमैन्स होते थे, उसके बाद थर्ड स्टेट हुआ करता था। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थर्ड स्टेट बोल के भी दिया जा सकता है, या बोला जा सकता है कि डिस्कस द इकोनॉमिक कंडीशन बिफोर और फ्रेंच रेवोल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर 20 मार्क्स का नहीं आता तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको स्टार लगा ले। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द रोल ऑफ फिलोसोफर इन पेविंग द वे टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार लगाएंगे। और 20 मार्क्स का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि एवेलुएट रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। ये क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली इन फ्रांस या ऑफ फ्रांस। और चलिए जो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है वो ये है, हाउ फार इट इज रीजनेबल टू डिस्क्राइब नेपोलियन एज द चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन। आंसर द क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन। और चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग लिख ले अच्छे तरीके से, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। और मैं एक बार फिर आपको याद रिमाइंड करा दूं कि अगर इस सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको लगा कि ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, और बहुत रिजनेबल प्राइस ओनली 299 में आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि एवलुएट द एक्टिविटीज़ ऑफ जैकोबिन रिपब्लिक। और इस पेपर से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंग्लैंड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द कॉन्टिनेंटल सिस्टम, टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेपोलियन डाउनफॉल। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैंने इस सेशन में जो है इंक्लूड किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8, मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस, आप इसको अच्छे तरीके से पहले प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जिसपे क्वेश्चन नंबर 9 है कि असेस द सक्सेस ऑफ बोल्शेविक इन द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 विद स्पेशल रेफरेंस टू रोल ऑफ लेनिन। और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये है, डू यू थिंक दैट जर्मनी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरह से 10 क्वेश्चन है ये। 10 में जो मैंने पहले 8 क्वेश्चन बताया है, आप उसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रह जाता है तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप करेंगे। और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और किसी भी अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट